नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर रेवा तट पर युद्ध का वर्णन है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी की सेना का युद्ध वर्णन किया गया है। छंद भुजंगी के माध्यम से यहाँ पर चंद्रवरदाई ने लिखा है कि मिले चाई चहुआन सा चांपी गोरी, स्वयं पंचकोरी निशानम अहोरी, बजे अबाधम संभरे अद्द कोसम, तिनम अग निशान मिली अद कोसम। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मिले चाही, चाही यानी चाहते से या चाव से, क्या मिले, मिलने के लिए। चांपी से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, दबाना या बढ़ना, बढ़ना, बढ़ना। पंचकोरी, पंचकोरी यानी 5 कोड़ी अर्थात 500 कह सकते हैं, 500, पंचकोड़ी यानी 500। निशान अहोरी से अभिप्राय क्या है यहाँ पर, अचूक, निशान यानी निशाना मारने वाले, अहोरी जो अचूक निशाना लगाते हैं, यानी अचूक निशाना लगाने वाले। तो यहाँ पर क्या कहा है लेखक ने, कवि ने, कवि यहाँ पर कहते हैं कि गोरी चौहान से भिड़ने की इच्छा से क्या किया उसने, आगे बढ़ा। चांपी यानी तेज चला। उसके साथ कौन थे, 5 कोटि धुरंधर यानी 500 धुरंधर थे। तो वो क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, यानी 500 धुरंधर निशाना लगाने वाले, धनुष चलाने वाले जो वीर थे वो आगे बढ़ रहे थे। बजे आबधम संभरे अद कोसम, और वो क्या कर रहे थे कि बजे यानी बज रहे थे, सांभर के, संभरे यानी जो सांभर के सैनिक थे उनके जो युद्धों की खनखनाहट कैसी थी, आधे कोस तक जाती हुई सुनाई दे रही थी। और इसके साथ साथ 3 अग निशान मिली अद कोसम। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, 3 से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि उनके जो निशान है, 3 यानी उनके आगे, निशान मिली अद कोसम। अद कोसम से यहाँ पर अगर देखें तो क्या कहते हैं कि उनके आगे, 3 यानी उनके, अग यानी आगे, जो ध्वनियां सुनाई दे रही थी वो और भी आधे कोस आगे तक सुनाई पड़ रही थी, यानी नगाड़े सुनाई पड़ रहे थे। ये किसके नगाड़े थे, युद्ध भूमि में बजने वाले नगाड़े थे। बरम बबर चोर माहिती साई, हले छत्रपीत बले यार धाई, बुल्ले सूर हक्के 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 पचारम, घले बथ दो धर्म जा असारम। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि उन्होंने, बरम यानी श्रेष्ठ, इसका अभिप्राय क्या है, बम्बरम यानी कहने का भाव क्या है कि क्या धारण कर रखा था, जो तुर्रे पहन रखे थे, यानी सैनिकों ने जो अपने सिर पर तुर्रे पहन रखे थे। चोर, चोर से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, चंवर जिसको कहेंगे, चंवर, या इसके जो उन्होंने सिर पर धारण कर रखी थी और उन पगड़ी के आगे जो चंवर लटक रही थी, उस चंवर से क्या हो रहा था, हिति, माहिती यानी सूर्य की किरण, सूर्य की किरण, साई यानी छाया, कि सूर्य की किरण से बचाकर वो छाया कर रहे थे, जो उनके सिर पर तुर्रे थे और उस पगड़ी के चारों ओर जो चमड़ लटक रही थी वो छाया करने का काम कर रहे थे। और उनको किससे बचा रही थी, सूर्य की किरणें उनके मुंह पर सीधी नहीं लग रही थी। किसके कारण, जो तुर्रे उन्होंने पहन रखे थे और उन तुर्रों पर जो चमड़ लगाई गई थी वो उन्हें छाया प्रदान कर रही थी। किसको, सैनिकों को। यहाँ हले, हले यानी हिलते हैं, छत्र, पीतम, पीतम यानी पीले, उनके पीले छत्र हिलते हैं। बले यार धाई, और बले यानी अच्छा, वो बोले, क्या बोलते हैं, यार यानी मित्र, यार यानी मित्र, धाई का मतलब यहाँ पर क्या है, घाव करो या प्रहार करो, कि वो उनके छत्र हिल रहे हैं, वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पीले जो छत्र उन्होंने धारण कर रहे हैं, कर रखे हैं, और वो ऐसे बोलते हैं दूसरे को कि घाव करो यार, घाव करो, दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं युद्ध के लिए। बुले सूर हक्के हक्के
पंचारम। पंचारम के अभिप्राय यहाँ पर क्या है? ललकारना। ललकारना किसको ललकार रहे हैं? वो अपने शत्रुओं को बुला रहे हैं। जो सूरवीर हैं वो अपने शत्रुओं को बुला रहे हैं, ललकार रहे हैं, यानी उत्साह से चिल्ला रहे हैं। घले बथ दोऊ, घले यानी डालकर, घले घालकर या डालकर जिसको कहेंगे, डालकर। क्या डालकर? बथ। बथ से अभिप्राय क्या है? कटी में। बथ या वस्ती या कटी इसको कहेंगे, कटी में। दो धर जा असारम। असारम से अभिप्राय क्या है? अखाड़ा। जैसे अखाड़े में अपने शत्रु के कमर में दोनों हाथ डालकर उसे गिराने का प्रयास किया जाता है या अखाड़े में लड़ने लगते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सैनिक युद्ध कर रहे हैं। उंत मंग टूटे परे श्रोणधारी, मनोदंड सुकी अगी बाई बारी। नचे कंद बंद हंके शीस भारी, तहां जोग माया जकी से विचारी। तो यहाँ क्या कहते हैं? उंत यानी उंत से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? उस ओर, उस ओर। मंग यानी, मंग से अभिप्राय क्या है? मांग या सर, सर। तो यहाँ पर क्या है? यानी वहां पर सर कह सकते हैं, सिर कह सकते हैं, मस्तक कह सकते हैं। टूटे, टूटे यानी टूटता है। और जैसे ही, टूटने का अभिप्राय क्या है? कटता है। जब जैसे ही शत्रु के प्रहार से सिर कट जाता है तो क्या होता है? श्रोणधारी, रक्त की धारा बहने लगती है, यानी रक्तधारी, रक्त की धारा वहां पर बहने लगती है। उसको देखकर ऐसे लगता है मानो ऐसे प्रतीत होता है कि वहां पर दंड सुकी अग्नि बाई बारी, कि वहां पर अग्नि जैसे जला दी गई हो। बारी यानी आग जल रही हो। अग्नि बाई बारी यानी आग को जला दिया गया हो, ऐसे प्रतीत होता है। यानी वो लाल रक्त ऐसे दिखाई देता है, ऐसे उसकी धारा फूटती है अचानक से कि जैसे आग जल उठी हो। नचे कंद, जो धड़ है वो नाचने लगती है। बंद हके शीस भारी, और जो सिर है, हाँकना यानी चिल्लाना, और जो सिर कटा हुआ सिर है वो क्या करता है? चिल्लाने लगता है, जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। जकी से यहाँ पर क्या है? स्तब्ध है। जकी, जकी यानी स्तंभित है या स्तब्ध है। कौन स्तब्ध है यहाँ पर? योग माया। जोग माया से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? इस जिसे योग माया कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि स्वयं दुर्गा जो योगियों में या युद्ध भूमि में योग माया के रूप में वहां विराजमान रहती है, वो भी क्या है? स्तब्ध है इस पर विचार करके। यानी ऐसे भयंकर युद्ध के दृश्य देखकर योग माया भी जकी है, जकड़ी हुई है, यानी स्तब्ध खड़ी है, वो भी विचारवान है। बढ़ी सांग लगी बजी धार धारम, तहां सैन दूनू करे मार मारम। नचे रंग भैरू गहे लाल बीरम, सुरंग अक्षरी बंधी नारद तीरम। यहाँ पर सांग क्या है? एक प्रकार का युद्ध भूमि में शस्त्र है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। शस्त्र जिसका युद्ध भूमि में शस्त्र जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बढ़ा यानी जो सांग है वो क्या है? आगे बढ़ा। आगे बढ़ने से अभिप्राय क्या है? शत्रु पर उससे प्रहार किया। लगी बज्जी धार धारम, और लगी बजने धार से धार, यानी तलवार से तलवार टकराने लगी। युद्ध जो है वो भयंकर क्षण में था या भयंकर समय में भयंकर तरीके से युद्ध किया जा रहा था। यानी युद्ध भूमि पर जो शत्रु सेनाएं हैं एक दूसरे पर प्रहार कर रही थी। आमने सामने जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे पर प्रहार कर रही थी, और जो उनका शस्त्र है सांग, वो आगे बढ़ रहा था, यानी उससे प्रहार हो रहे थे, और साथ ही जो तलवारें हैं वो एक दूसरे पर प्रहार कर रही थी, यानी तलवारें खनक उठी थी, तलवारें बज रही थी। तहां सेन दूनू करे मार मारम। तहां, तहां यानी वहां पर, मार मारम सेन यानी इशारा करे, दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं,
क्या इशारा करे कि मारो मारो, एक दूसरे को मारने के लिए दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं वो अपने अपने साथियों को, शत्रु को मारने के लिए इशारा करे। नचे रंग भैरू, भैरू यानी जो शिव के एक प्रकार के गण हैं जो उन्हीं के अवतार माने जाते हैं। तो वहां पर जो भैरू हैं वो भी क्या है, नाच रहे हैं। गहे ताल वीरम, और ताल दे रहे हैं। ताल कौन दे रहा है, जो वीर गण हैं वो भी वहां पर ताल दे रहे हैं, यानी भैरू प्रसन्न होकर नाच रहे हैं और जो गण हैं वो क्या कर रहे हैं, ताल दे रहे हैं। सुरंग अक्षरी, सुरंग यानी सुंदर, अक्षरी यहाँ पर क्या है, जो अप्सराएं हैं या नर्तकी कह सकते हैं। इंद्र देव की जो दरबार की ये नर्तकी हैं या इंद्रलोक की जो नर्तकी हैं वो भी इस दृश्य को देखकर बंद गई है। कहाँ बंद गई है, नारद के समीप खड़ी खड़ी वो भी उस दृश्य को लगातार देखी जा रही हैं, यानी वो भी अचंभित हो गई हैं और वो अप्सराएं नारद के समीप खड़ी होकर उस दृश्य को देख रही हैं। इसी जुद्दबद्ध उपदेव भानम, भीरे गोरियम सेन अरु चहुआनम, करे कुंडली तेगवगी परमानम, मनोमंडली रास्ते कन्हे ठानम। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी युद्ध काल में, युद्ध यानी युद्ध, युद्ध, इसी युद्ध काल में उपदेहु, उपदेहु से विप्राय यहाँ किससे है, जो सूर्य जो क्या है, अस्त हो रहे हैं। कौन अस्त हो रहा है, भान, भान यानी सूर्य, यानी सूर्य अब जा रहे हैं इसी काल में। यहाँ पर उपदेहु को अपवादी तक इसमें कहा गया है या इसके साथ ओ बधियो कहा गया है इसे। इसका अर्थ ये लिया गया है कि सूर्य अस्त होते हैं। भीरे गोरियम सैन अरु चौहानम, कि गोरी और चौहान की सेना आपस में भयंकर युद्ध कर रही है, भिड़ रही है। करे कुंडली तेग, कुंडली यानी कुंडलाकार, यानी कुंडलाकार, जैसे कान में कुंडल पहना जाता है, क्या है, कुंडलाकार। वगी, वगी यानी जो सैनिक है वो कुंडलाकार आकृति में होकर ऐसे प्रमाण दे रहे हैं जैसे क्या कर रहे हैं, मनोमंडली रास, ऐसे लगता है कि रास रच रहे हैं, रास मंडल बना रहे हैं, रास मंडल। तय कान्हे ठाने, ठाने यानी ठाना हो, किसने ठान लिया है, ठान लिया है किसने, कान्हा यानी कृष्ण ने, कि जैसे रास करने का कृष्ण ने ठान लिया है, ऐसा वहां पर प्रतीत होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसी युद्ध काल में सूर्य क्या कर रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, यानी दिन ढल रहा है। गोरी और चौहान की सेनाएं आपस में भयंकर युद्ध कर रही हैं। सैनिक तलवार को ऐसा कुंडलाकार घुमाते थे, ऐसे लगता था मानो कृष्ण ने रास मंडल रचा हो, यानी कुंडलाकार आकृति में वो इकट्ठे हो रहे हैं या कुंडलाकार तरीके से गोल घुमा रहे हैं, किसको, अपनी तलवारों को। तेग यानी तलवार, तलवार को क्या कर रहे हैं, तलवार को गोल घुमा रहे हैं, किस तरह, कुंडलाकार आकृति में गोल घुमा रहे हैं। तो ऐसे लगता था कि मानो कृष्ण ने ठान लिया है क्या करने का, रास करने का ठान लिया है। फुटी अवाधम माही सामंत सूरम, बजे गोर ओरम मनुबज झूरम, लगे धार धारम तिने धरे तुट्टे, दूहू कुंभ भगो करकम अहुट्टे। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, फुट्टे यानी फूटना, क्या फूटना, यहाँ पर अवधम, अवधम से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि वहां पर जो फूट रहे हैं, माही यानी में, सामंत सूर, जो सामंत सूर हैं उनके द्वारा जो आयुध, आवध यानी आयुध, यानी युद्ध के जो प्रहार किए जा रहे हैं वो उनके, उनमें यानी सामंत सूरम, जो सामंत और सूरों के द्वारा आयुध फेंके जा रहे हैं, उनमें किसमें, गोरी की ओर। वो बजे गोर ओरम मनो वज झूरम, वो फेंके गए जो हथियार है, अस्त्र शस्त्र है या जो किए गए
प्रहार है वो बजते हैं किसकी ओर, गोरी की सेना की ओर। कैसे बजते हैं, ऐसे बजते हैं, मनो मानो। वज्र, वज्र से अभिप्राय क्या है, वज्र, वज्र। झूरम यानी सूखे, झूरम यहाँ पर क्या है, सूखे। ये क्या है, अग्नि का प्रतीक है यहाँ पर, यानी जैसे अग्नि, अग्नि फेंकी जा रही हो। तो यहाँ पर ऐसे प्रतीत होता है कि सामंतों और शूरों के द्वारा, जो शूरवीर हैं, उन शूरवीरों के द्वारा फेंके गए जो आयुध है वो गोरी की ओर जलते हुए वज्र के समान प्रतीत होते हैं, लगते हैं। मनो, मनो या मानो जहां है, यानी ऐसा प्रतीक हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। लगे धार धारम, तिन्ने धरह टूटे। जब धार, धार धारम यानी जब तेज प्रहार होता है तो क्या होता है, तिन्ने, तिन्ने यानी उनके, धरह यानी धड़, टूटे यानी टूटने लगते हैं, यानी धड़ सिर से अलग हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। दूहू, दूहू से अभिप्राय क्या है, दोनों, दोनों। कुंभ यानी कान, दोनों कान। भग्गे, भग्गे से अभिप्राय क्या है, भगन हो जाते हैं, या दोनों कान टूट जाते हैं, या दोनों कान, कान पर प्रहार होता है। करंकम अहुट्टे, करंकम से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, हड्डी। जो उनकी हड्डियां है या हड्डी है वो क्या हो जाती है, अहुट्टे यानी फूटना, फूटना। तो कहने का भाव क्या है कि तलवारों से तलवारें बजकर जब धार धारम यानी तलवार की धार जब प्रहार करती है तब उनके क्या हो जाता है, उनके धड़ कट जाते हैं, दोनों कान फूट पड़ते हैं, और उनकी हड्डी यानी सिर की जो हड्डी है, जो खोपड़ी है, वो फूट जाती है, खोपड़ी टूट जाती है। किसकी, गोरी की सेना की। किसके प्रहार के द्वारा, पृथ्वीराज सेना के जो शूरवीर और सामंत प्रहार कर रहे हैं उनके प्रहार से। फुटी श्रोण भौमम अपि बिंब राजम, मनोमेघ बुढ़े प्रथमी समाजम, प्राक्रम राजम प्रथिपति रूठ्यो, रुनम रुंधी गोरी समजंग जूठ्यो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, फूटी श्रोण, श्रोण क्या है यहाँ पर, रक्त है, कि रक्त की धारा जैसे ही फूटकर कहाँ गिरती है, भूमि पर या पृथ्वी पर गिरती है तो ऐसा बिंब प्रतीत होता है, कैसा लगता है, राजम यानी ऐसा बिंब उत्पन्न होता है। मनो मानो, मेघ बुढ़े, मेघ बुढ़े से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, जो मेघ की बुढ़ियां होती है। देखिए मेघ की बुढ़िया कौन सी होती है, जब बारिश आती है तो एक छोटा सा कीड़ा, लाल रंग का मखमली जिसको कहते हैं, वो कीड़ा बारिश के दिनों में अपने आप ही कहीं से निकल कर चला आता है, और वो खून की जो बूंद गिर रही है वो बूंद उसी के समान प्रतीत होती है, कि जैसे मेघ की बुढ़िया, या जिन्हें वीर बहुटी भी कहा जाता है, वो ऐसी समाज के द्वारा वो ऐसी सुंदर, उसकी जो शत्रु सेना की रक्त की बूंदें हैं वो वीर बहुटी के समान प्रतीत होती है। पराक्रमी राजा पृथ्वीराज, ऐसे प्रतीत होता है युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान अपना पराक्रम दिखाते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि पराक्रमी राजा जैसे पृथ्वीराज रूठ गए हैं, और रूठने से क्या हो गया, उन्हें क्रोध आ गया है। और रणम रूंधी गोरी, और रण में यानी युद्ध भूमि में रूंधी रूंध कर, गोरी के सम यानी साथ, जंग जूठ्यो, जंग में जुट गए हैं या जंग में भिड़ गए हैं। कौन, राजा पृथ्वीराज चौहान गोरी के साथ, क्योंकि इसीलिए वो क्या है, रूंधी, रूंधी यानी क्रोधित होकर या रूंध कर पृथ्वीराज चौहान गोरी के साथ युद्ध में आकर भिड़ गए हैं। आगे दोहा है, दोहा या दूहा जिसको इन्होंने कहा है, तेज छुट्टी गोरी सुबर दिया धीरज ततार, मोह उपभे सुल्तान को भीर परई ने बार। यहाँ पर जब उन पर साहस भंग हो रहा था, जब उनका तेज छूटी, यानी उनके भीतर का जो तेज है या जो साहस है वो छूट रहा था, किसका, गोरी का, तो सुबर, सुबर से अभिप्राय क्या है, श्रेष्ठ वीर, श्रेष्ठ वीर ने दिए धीरज, धीरज दिया। कौन है यहाँ पर, किसने दिया धीरज, ततार, ततार कौन है यहाँ, मारूफ खां, इनका नाम पहले भी आया था। तो मारूफ खां ने
गोरी का धीरज टूटते हुए जब देखा, गोरी के साहस को टूटते हुए देखा, तो मारूफ खां ने गोरी को धीरज दिया और क्या कहा उन्होंने धीर बंधाते हुए कि मो यानी मेरे, उपभे, उपभे से अभिप्राय क्या है, उपस्थित होते हुए या मेरे रहते हुए सुल्तान को, सुल्तान कौन है, गोरी को, भीर परई ने बार यानी इस बार उन पर कोई ऐसी विपदा वो नहीं आने देंगे कि जब तक वो सुल्तान की सेना में है। भीर यानी विपदा या कष्ट कह सकते हैं, कष्ट नहीं, परई न बार कि नहीं पड़ेगा इस बार, कि जब तक मैं उपस्थित हूं तब तक सुल्तान के पास सेना है, तब तक सुल्तान पर कोई कष्ट नहीं आएगा या सुल्तान पर भीड़ नहीं पड़ेगी, अर्थात कष्ट नहीं आएगा। ऐसा कौन कहते हैं, मारूफ खां कहते हैं। किसको कहते हैं, गोरी के लिए कहते हैं कि गोरी का जब साहस युद्ध भूमि में टूटने लगता है, पृथ्वीराज के चौहान के तेज प्रहार का सामना करते हुए जब उसका साहस कम हो जाता है, तो मारूफ खां अपने सुल्तान गोरी को आकर ये साहस बंधाते हैं कि जब तक वो इस सेना में लड़ रहे हैं, जब तक वो यहाँ पर उपस्थित है, तब तक सुल्तान पर किसी प्रकार की कोई विपदा वो नहीं पड़ने देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कोशिश सफल हो रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा बोलने में कुछ गड़बड़ हो रही हो, लेकिन कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और मेरा हौसला बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।